जिसके विरोध में चल पड़ा हर जना। जब तक ना मिले अधिकार तब तक होगी ये लड़ाई, सपने होंगे साकार, ये हर दिल की है सच्चाई। नमस्कार, मैं कंचन बर्मन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द क्वेस्ट पर। आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी प्रोटेस्ट पर, जिसने पूरे बिहार के युवाओं को कर दिया है एकजुट। आखिर ये बीपीएससी के ऊपर इतना विवाद हो क्यों रहा है? बीपीएससी परीक्षा बिहार लोकसभा आयोग के तहत 2031 पदों पर भर्तियों के लिए हुई, जिनमें 200 पद एसडीएम, 136 पद डीएसपी और अन्य गेजेट अधिकारियों के पद शामिल है। बीपीएससी की संयुक्त प्राथमिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित हुई। इस परीक्षा का विज्ञापन सितंबर 2024 को शुरू हो गया था और परीक्षा में 4,83,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से 3,25,000 उम्मीदवार परीक्षा देने आए। हालांकि परीक्षा होने से पहले 6 दिसंबर को परीक्षा को लेकर विवाद शुरू हो गया था। ये विवाद परीक्षा के सामान्यकरण को लेकर हुआ। छात्रों ने आरोप लगाया कि बिहार लोकसभा आयोग परीक्षा में सामान्यकरण प्रक्रिया को लागू कर सकता है। हालांकि बीपीएससी ने इन आरोपों को अफवाह करार करते हुए इनकार कर दिया। क्या है ये सामान्यकरण विवाद? जब परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो 2 या उससे अधिक पालियों में परीक्षा कराई जाती है। ऐसी स्थिति में अगर किसी पाली का पेपर काफी मुश्किल आता है तो उस पाली के कम नंबर आते हैं, वही दूसरी पाली का पेपर थोड़ा आसान होता है और उसमें उम्मीदवारों के अधिक नंबर आ जाते हैं। तो सामान्यकरण प्रक्रिया लागू होने की स्थिति में कठिन पेपर वाली पाली के उम्मीदवारों के अंक में थोड़ी बढ़ोतरी कर दी जाएगी। इस तरह अंकों का सामान्यकरण कर दिया जाता है। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं और उनका पक्ष ये कह रहा है कि इससे उनकी रिजल्ट पर असर पड़ेगा। छात्रों की मांग है कि परीक्षा एक ही पाली में कराई जाए ताकि सामान्यकरण की आवश्यकता पड़े ही ना। फिर से परीक्षा कराने की मांग क्यों कर रहे हैं छात्र? 13 दिसंबर को जब अपने तय समय पर बीपीएससी की परीक्षा हो रही थी तो पटना के बापू परीक्षा परिसर में कुछ मुश्किलें सामने आई। छात्रों को प्रश्न पत्र मिलने में थोड़ी देरी हुई। इसे लेकर सेंटर पर हंगामा हो गया। इस सेंटर पर करीब 12,000 छात्र मौजूद थे। हंगामे के कारण बीपीएससी ने बापू परीक्षा परिसर के छात्रों की 4 जनवरी 2025 को दोबारा परीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसका छात्रों द्वारा विरोध किया जा रहा है और उनकी डिमांड ये है कि सिर्फ एक सेंटर पर दोबारा परीक्षा कराने से इसकी निष्पक्षता प्रभावित होगी, तो पूरे परीक्षा फिर से कराई जाए। हालांकि बीपीएससी ने ऐसा कराने से मना कर दिया है। इसे लेकर पटना के गर्दनी बाग हिस्से में छात्र विरोध करने लगे। बापू परीक्षा परिसर को साल 2023 में बिहार सरकार ने बनाया था। बिहार सरकार का दावा है कि ये देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, जिसमें एक बार में 20,000 विद्यार्थी परीक्षा दे सकते हैं। छात्रों का ये भी मानना है कि अन्य सेंटर्स पर भी कई सारी कमियां थी। कुछ ने कहा है कि किसी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे खराब थे। कुछ छात्रों का आरोप है कि कुछ कोचिंग सेंटर के सैंपल प्रश्न पत्रों और बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र काफी हद तक एक जैसे थे और कुछ बच्चों ने कहा है कि बीपीएससी की परीक्षा को पुलिस भर्ती परीक्षा के स्तर का बनाया गया था। हालांकि बीपीएससी ने इन सब पर कहा कि अगर परीक्षा आसान थी तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी और इसमें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि छात्र मानने को तैयार नहीं है और विरोध प्रदर्शन और इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर राजनीति जारी है। पप्पू यादव ने आज 3 जनवरी 2025 बिहार बंद करने का आह्वान किया है और ये उम्मीदवारों के समर्थन में है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर गुरुवार शाम से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर कोर्ट में बीपीएससी छात्रों को उकसाने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस बीच इंडिया अलायंस के छात्र संगठन मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करने के लिए निकले। पुलिस ने उन्हें 2 बार बैरिकेड्स लगाकर रोका। पहली बार उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए, लेकिन दूसरी बार पुलिस ने उन्हें रोक दिया। छात्र संगठन ने अपना प्रदर्शन
खत्म कर दिया है और उनका कहना है कि 6 जनवरी को एक नई रणनीति बनाई जाएगी। महागठबंधन के छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वे 6 जनवरी को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी छात्रों के समर्थन में बयान दिया था। पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने पैसेंजर ट्रेनों को रोका। पप्पू यादव खुद सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां एक और ट्रेन रोकी गई। पुलिस ने सभी को रेलवे ट्रैक से हटा दिया। इसके अलावा मधेपुरा में भी एक ट्रेन को रोका गया। पप्पू यादव ने कहा, छात्रों को उनके अधिकार दिलाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सबका जाम किया जाएगा। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो छात्रों को आगे का फैसला करने का हक होगा। इसके बाद पप्पू यादव ने सचिवालय हॉल्ट से इनकम टैक्स गोलंबर तक पैदल मार्च किया और फिर वहीं से गाड़ी में बैठकर घर चले गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द क्वेस्ट के साथ। धन्यवाद।